लाइन ऑफ कंट्रोल पर बातचीत के दौरान भारतीय सैनिकों पर धोखे से चीनी सैनिकों द्वारा हमले करने के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। और आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने कल देर शाम बख्शी के तालाब से लेकर एयरपोर्ट चौराहे तक एक रैली निकाली। इसमें इन्होंने समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करें, चाइनीज सामान का यूज न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह है कि हमको इंपोर्ट कम से कम करना है और एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। हमें अपनी आवश्यकता की वस्तुएं स्वयं उनका निर्माण अपने ही देश में करना है। ये भावना है हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बख्शी के तालाब लखनऊ में पूर्व ब्लॉक प्रमुख व वरिष्ठ भाजपा नेता शिव दर्शन यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के सांसद कौशल किशोर जी के नेतृत्व में बीकेटी मुख्य बाजार से शुरू करके हवाई अड्डे तिराहे तक पैदल मार्च निकाला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीनी सैनिकों से झड़प में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अरुण सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता योगेश शुक्ला, राघवेंद्र सिंह, अमित सिंह, रोहित सिंह कठवारा, भाजपा नेता संजय सिंह सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर समस्त कार्यकर्ता चीनी सामान का बहिष्कार करो, स्वदेशी अपनाओ जैसे नारे लगा रहे थे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी से सांसद कौशल किशोर जी ने कहा कि वक्त आ गया है कि चाइनीज उत्पादों का खुलकर बहिष्कार करें। यह वक्त स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ का है, क्योंकि अगर हम स्वदेशी सामानों को, जो हमारे देश में जिनका उत्पादन होता है, उनका उपयोग करेंगे, तभी देश हमारा आर्थिक रूप से मजबूत होगा और हमारे यहाँ का युवा वर्ग जो काफी बेरोजगार की स्थिति में है, उनको रोजगार मिलेगा। इसलिए एक भावना सभी को अपने मन में रखनी है कि स्वदेशी को अपनाना है और मुख्यतः चाइनीज सामान का बहिष्कार करना है। ये भावना केवल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही नहीं, पूरे देश में देखने को मिल रही है। पूरा देश संकट की इस घड़ी में एक साथ खड़ा है और पूरे देश के मन में इस बात का जबरदस्त आक्रोश है कि चाइना की सेना ने धोखे से बातचीत के दौरान हिंदुस्तानी सेना के ऊपर हमला किया है। हमारा ये संकल्प है कि हम आर्थिक चाइना को तोड़ेंगे और उनका जो बहुत बड़ा मार्केट हिंदुस्तान मार्केट करने का केवल एक ही तरीका है कि चाइनीज सामानों का बहिष्कार करें। यही बात भारतीय जनता पार्टी सांसद कौशल किशोर जी ने कही कि और इसी से देश का हित है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी पार्टी में हमारे जवान शहीद से अधिक सैनिक मारकर। वरिष्ठ भाजपा नेता शिव दर्शन सिंह यादव ने कहा कि हमारा देश हमेशा से वीरों की भूमि रहा है। आज हमारे जवान मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। हमें अपने जवानों की शहादत पर गर्व है और इस बात का रंज है कि धोखे से बातचीत के दौरान हमारे जवानों पे हमला किया, जबकि बातचीत के दौरान हमला करना बहुत ही गलत है और इसकी पूरे विश्वव्यापी निंदा भी हुई है। यह कैंडल मार्च बीकेटी मुख्य बाजार से शुरू होकर हवाई अड्डे तिराहे पर खत्म हुआ। सांसद जी, आपने इतने बड़े बृहद स्तर पर कोरोना काल में अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। कहीं से आपको लग नहीं रहा है यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी मजाक उड़ाया गया है? कोई सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक नहीं है। सब लोग लाइन बंद हो करके, कतार बंद हो करके आए हैं। जी जी। और ये सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। जी जी। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई यहाँ पर इशू नहीं है। जी जी। और उनको श्रद्धांजलि सैनिकों की दी जा रही है। मैं सभी मीडिया के लोगों से भी कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश के जो सैनिक हैं, जी, बॉर्डर पर शहीद हुए हैं और चीनी सैनिकों को मार गिराने का काम किया। सांसद जी, इसलिए जो है उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर एक मोमबत्ती जुलूस उनकी याद में निकाल करके श्रद्धांजलि दी गई। सांसद जी, आपने यहाँ पर श्रद्धांजलि जी, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और चीन का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं आप, चीन के चाइनीज आइटम्स के बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं आप लोग। क्या इतना आसान लगता है आपको? बिल्कुल आसान है। और लोग, मैं कह रहा हूँ, प्रत्येक आदमी चीन का सामान का बहिष्कार करना खाली बहिष्कार करना शुरू कर दे। जो चीन का सामान आज तक के उन्होंने मान लिया इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह ले रखे, वो तो उनका यूज करे, लेकिन नए सामान कोई चीन से लेने का काम ना करे। और कोई भी चीन से नया सामान चीनी बना हुआ नहीं लेंगे। बहिष्कार होना चलेगा लोकल। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल। हमको अपने देसी सामान का प्रचार करना है, वही यूज करने का। जन संदेश टाइम्स के माध्यम से सांसद जी, जन संदेश टाइम्स के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाह रहा हूँ कि जितने लोग भी हैं, चीनी सामान का बहिष्कार करें, अपने देश की सेना का मनोबल बढ़ाएं, कोरोना से भी लड़ने का काम करें।
उनसे सोशल डिस्टेंसिंग भी बना करके सब लोग रखें, अपने को ना किसी को छुए और ना किसी को छूने दें, मास्क लगा करके रहें। इस तरीके से पालन करने का काम करें। हमको कोरोना को हराना है, चीन को भी हराना है, चीन के सामान का बहिष्कार करना है। अपने देश के जो देसी सामान है उनका उपयोग करें और देसी छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी हमारे देश में लगने शुरू हो रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया है उसमें खुमचा वाले, पटरी वाले, छोटे छोटे दुकानदारों को भी अलग से उनको धन देने का काम किया जा रहा है, लोन देने का काम किया जा रहा है। इसलिए मेरा अपील है कि अपने पैरों पे फिर से खड़े होइए और देश को मजबूत बनाइए। हिंदुस्तान फिर से दुनिया में विश्वगुरु बनकर के निकले। धन्यवाद। आप बात कर रहे थे जन संदेश टाइम्स से।